क्या आप कभी किसी रिलेशनशिप में रहते हुए भी अकेला महसूस करते हो? ये रिलेशनशिप ज़रूरी नहीं कि रोमांटिक ही हो। ये रिलेशनशिप आपका आपके पेरेंट के साथ हो सकता है, आपके फ्रेंड्स के साथ हो सकता है। आप इन लोगों से रोज़ बात करते हो, इनके साथ रोज़ रहते हो, लेकिन फिर भी अकेला महसूस करते हो। और इसी वजह से आपको ये लग रहा है कि शायद ये रिलेशनशिप्स गलत हैं, शायद ये लोग गलत हैं। पर क्या ये सच्चाई है? आज हम इसी चीज़ को अपने वीडियो के थ्रू देखने वाले हैं। सबसे पहला सवाल जो आपके दिमाग में आ सकता है वो ये कि ज़्यादातर लोग अकेला रहने की वजह से, अकेला फ़ील करने की वजह से एक रिलेशनशिप में एंटर होते हैं, राइट? बट रिलेशनशिप में जाने के बाद भी फिर अकेलापन क्यों महसूस होता है? क्योंकि रिलेशनशिप में होना और उस रिलेशनशिप में इमोशनली सीन फ़ील करना, यानी कि सामने वाला आपके इमोशंस को देख पा रहा है, रेगुलेट कर पा रहा है, एक्नॉलेज कर पा रहा है, ये होना बहुत डिफरेंट होता है। ये दोनों सेम चीज़ नहीं होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने पार्टनर को बता रहे हो कि आज का दिन जो था मेरा वो बहुत ज़्यादा हैवी था, और रिप्लाई में आपका पार्टनर कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब इस आंसर में कोई चीज़ गलत नहीं है, ये सही है, आंसर करेक्ट है, बट कनेक्टेड नहीं है। लोनलीनेस तब आती है जब आपके वर्ड्स तो सुने जाते हैं, बट जो आपके इमोशंस हैं वो लैंड नहीं होते, जिसकी वजह से सामने से आपको हो सकता है ऐसा रिस्पॉन्स मिले जो आपको काफ़ी ड्राई लगे। दूसरा क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वो ये कि हम बात तो करते हैं बट फिर भी हम एम्प्टी क्यों फील करते हैं? क्योंकि हम बात तो करते हैं लेकिन हम मेन मुद्दे की बात करते ही नहीं हैं। हम मेन मुद्दे को जैसे भूल ही जाते हैं। वी टॉक अबाउट ऑफिस, वी टॉक अबाउट फ्रेंड्स, वी टॉक अबाउट प्लान्स, वी टॉक अबाउट लॉजिस्टिक्स, बट जो बातें रिस्की होती हैं, जैसे कि मैं इनसिक्योर फील कर रहा हूँ, मैं इमोशनली अनसीन फील कर रही हूँ, या मैं अपने इमोशंस को सामने नहीं रख पा रहा हूँ, ये सब चीज़ें हम नहीं बताते कि मैं रिलेशनशिप में होते हुए भी अकेला फील कर रहा हूँ या फील कर रही हूँ। इन सब चीज़ों को हम छुपा कर रखते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम कभी बात ही नहीं करते, और इसी वजह से जो लोनलीनेस होता है, अकेलापन होता है, उसको एक और ज़्यादा मौका मिल जाता है बढ़ने का, क्योंकि आपने उन चीज़ों को कभी भी फेस नहीं किया, उन चीज़ों को कभी एक्सप्रेस ही नहीं किया। अनदर क्वेश्चन कि तो क्या ये पार्टनर की गलती होती है? मोस्टली नहीं, क्योंकि हम सब लोगों को, हम में से ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं होती है कि हम कैसे इमोशनली ऑनेस्ट हो सकते हैं। ये सब चीज़ हमें सिखाई ही नहीं जाती है, ना स्कूल में, ना घर में, कहीं पे भी नहीं हमको ये चीज़ सिखाई जाती है। तो हमको ये चीज़ पता ही नहीं होती, हमको लगता है ये चीज़ हमें अपने अंदर ही रखे रहना है। ये चीज़ एक्सप्रेस करना बहुत गलत चीज़ हो गई। जैसे आप हो वैसे ही सामने वाला इंसान है, सामने वाले इंसान को भी नहीं पता कि वो कैसे इन चीज़ों को टैकल करे। हमें ये चीज़ें पता ही नहीं होती हैं, तो इसीलिए हम दूसरे इंसान को ब्लेम नहीं कर सकते हैं अनलेस एंड अनटिल अगर सामने वाला टॉक्सिक नहीं है। अगर सामने वाला आप उसको एक बार बता भी रहे हो, उसके बाद भी उस चीज़ को एड्रेस नहीं करना चाह रहा है बिल्कुल भी, देन इन दैट केस आप अपने आप को बिना बात की फालतू की होप मत दो, वहाँ से बाहर निकलो। इस वीडियो से किसी इंसान के टॉक्सिक बिहेवियर्स को, कोई आपको बार बार गैसलाइट किया जा रहा है, कोई इंसान आपको बार बार ये फील कराया जा रहा है, आप बता भी रहे हो सामने वाले को अपने इमोशंस, एंड इवन आफ्टर दैट सामने वाला आपको बोल रहा है कि नहीं, सुन ही नहीं रहा है, उस पर काम ही नहीं कर रहा है, वहाँ पर आपको किसी तरीके का समझदारी दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगाओ, अपना टाइम वेस्ट करो। डोंट डू दैट। उन केसेस में ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी। ये सिर्फ तभी अप्लाई हो रही है जहाँ पर सामने वाला सही है, वो आपको सुनता भी है बाकी टाइम, बट क्योंकि हम में से किसी ने भी इस तरीके की चीज़ें नहीं सीखी हैं कि हम कैसे अपने आप को इमोशनली ऑनेस्टली एक्सप्रेस करें, तो इसीलिए वो सामने वाले की भी गलती नहीं है। हम बहुत बार अपने दिमाग में ही कहानियाँ बनाते रहते हैं कि सामने वाला स्पेशल है, हम स्पेशल हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट ये होता है, हम ये सोचते हैं कि सामने वाला तो खुद ही समझ लेगा। बहुत बार बोली जाती है ये चीज़ कि आई वॉन्ट समवन जो मुझे बिना बोले समझ ले। मूवीज़ देखना थोड़ा कम करो, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। हर इंसान अलग लेवल पे होता है। हाँ, हो सकता है कुछ लोग अपने इमोशंस के बारे में ज़्यादा अवेयर होते हैं तो दूसरे इंसान के इमोशंस को भी अच्छे से समझ सकते हैं, बट वो किसी ने आपके लिए ठेका नहीं ले रखा है, उसके लिए आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो। जब आप खुद अपने इमोशंस को अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे, उनको अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम समवन एल्स टू डू दैट वर्क फॉर यू? तो इसीलिए आप उस चीज़ के लिए किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो अनलेस एंड अनटिल समवन इज टॉक्सिक, जिसको हमने 36 बार बता दिया, उसके बाद भी वो इंसान उस पर काम करने को तैयार नहीं है। फिर उसके बाद आप वहाँ रह के अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हो। क्यों कर रहे हो वो आप जानो। हो सकता है वो आपके पैटर्न्स हैं, और उसके लिए ऑलरेडी मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं, डार्क ट्रायल पे वीडियो बनाई है, अटैचमेंट स्टाइल पे वीडियो बनाई है, आप उनको जाके देखो, ठीक है। इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है, ठीक है, मतलब कि अगर हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, दूसरे के ऊपर ही ब्लेम डाले जा रहे हैं, वो भी गलत है। तो इसका मतलब हमें अपने इमोशन सिर्फ अपने आप तक रखने चाहिए, तभी मे बी लोनलीनेस हमें नहीं फील हो। बट हम बहुत बार हम ऐसा करते हैं, राइट, हम बहुत बार स्ट्रांग बनने की कोशिश करते हैं, अपने इमोशंस अपने तक रखते हैं,
तब भी हम लोनलीनेस क्यों फील करते हैं? इवन इन दैट केस लोनलीनेस और भी ज़्यादा क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि आपने जैसे ही देखा कि आपके जो इमोशंस हैं उनको कोई देख नहीं पा रहा है, उनको कोई रेगुलेट नहीं कर पा रहा है, उनको कोई फुलफिल नहीं कर पा रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तो आप एकदम से क्या हो जाते हो? आप एकदम से विड्रॉ कर लेते हो, एकदम से रिजर्व्ड हो जाते हो। बट एक बात बताओ मुझे, क्या जो आपकी नीड थी कि आपके जो इमोशंस हैं उनको कोई देखे, क्या वो कहीं गई ये सब करने से? आपने अपने सामने एक आर्मर खड़ा कर दिया, एक ऐसा पर्सोना क्रिएट कर दिया कि मेरे को अब किसी से फालतू हेल्प नहीं लेनी है, सेल्फ रिलायंट बनूंगा या बनूंगी। तो क्या ये एक दिन सोचने से आपकी रियलिटी, जो रियलिटी क्या है, आपकी रियलिटी है कि आपकी जो नीड्स हैं, इमोशनल नीड्स हैं, वो पूरी नहीं हो रही है। अब आप उसके ऊपर कितने ही प्रिटेंड कर लो, कितना ही अपने आप को फेक इट टिल यू मेक इट कर लो, नहीं होंगी चीज़ें। आपको लगेगा, ठीक है, दिमाग बहुत भयंकर चीज़ होती है, आप उसको समझाओगे तो आपको उल्टा वो बुद्धू बना देगा ये दिखा के या एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, बट वो आपकी लाइफ में अलग एस्पेक्ट्स में दिखेंगे कि चीज़ें नॉर्मल नहीं है, क्योंकि वो आपका आइडिया है। जैसे फॉर एग्जांपल इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग सोचेंगे कि अब वो देखते ही उनको क्लैरिटी मिल गई है, वो देखते ही इसको अप्लाई कर देंगे अपनी लाइफ में। नहीं होने वाला ऐसा, क्योंकि जो आप देख रहे हो वो आपको किसी ने बताया है, वो एक आइडिया है। पर जो आप हो रियल लाइफ में, फॉर एग्जाम्पल आप रिलेशनशिप में लोनली फील करते हो, आपकी इमोशनल नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं, ना दूसरा इंसान कर पा रहा है, और आप खुद तो उसे करने के भरोसे बैठे ही नहीं हो, आपको तो यही है कि दूसरा ही आके करेगा, ठीक है। तो इन दैट केस ऑल्सो क्या होगा? आप उन्हें रिप्रेस कर रहे हो, रिप्रेस करने से कुछ नहीं होने वाला है। किसी भी चीज़ को अपने अंदर की दबाने की कोशिश करोगे तो शैडो एस्पेक्ट बन जाता है। उस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई अपने चैनल पे, वो देख लेना कि कैसे फिर आपकी लाइफ ये सारी चीज़ें ख़राब करती हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप रिलेशनशिप में हो ऑलरेडी, ठीक है, आपकी इमोशनल नीड ना आप पूरी करो ना सामने वाला पूरी कर रहा है, और खुद से तो हम ये सोच ही नहीं पाते कि हम दूसरे की ज़रूरत नहीं, हम खुद भी उन चीज़ों को सेटिस्फाई कर सकते हैं, और वो हमारी ही प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि दूसरे इंसान की। तो इस वजह से क्या होता है ना, आप रिलेशनशिप में भी हो और आपने सोचा ये तो दूसरे का ही ठेका है, ठीक है। अब जब आपने ये सोच लिया, वो भी आपने खुद से नहीं सोचा, आपको बचपन से ये चीज़ें बताई गई हैं, आपको मूवियों के थ्रू दिखाई गई हैं, तो आप सोचते हो कि यार ये इंसान नहीं कर रहा है, ये इंसान मेरी इमोशनल नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो आपके अंदर रिजेंटमेंट धीरे धीरे ग्रो होने लगेगी। वो सिर्फ लोनलीनेस तक नहीं रहेगा, अब आपको उस इंसान के प्रति धीरे धीरे करके आप रिजेंटफुल फील करोगे, आपको वो इंसान बुरा लगने लगेगा धीरे धीरे। और हो सकता है वो इंसान नॉर्मल है, उसने कुछ भी नहीं किया, वो इंसान सही है अपनी जगह पे, पर स्टिल आपको ऐसा लगने लगेगा और आप अपने सही रिलेशनशिप्स को भी ख़राब कर दोगे। अब अनदर क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ सकता है वो ये कि तो क्या किसी के साथ रहना लोनलीनेस को ख़त्म नहीं करता है? तो देखो एक बात को समझो, किसी के साथ रहने या ना रहने से आप लोनली फील करोगे या नहीं करोगे उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत से लोग होते हैं जो बहुत भीड़ में भी होंगे तब भी अकेला महसूस करेंगे, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खुद के ही साथ होंगे, एक दो उनके लाइफ में लोग होंगे, बट स्टिल वो लोनली फील नहीं करते हैं। वो अकेले भी रहेंगे तब भी वो लोनली फील नहीं करते हैं। तो किसी का आपकी लाइफ में रहना या ना रहने से लोनलीनेस का कुछ नहीं होगा। आपको लग रहा है कि ये इंसान है, ये मेरी इमोशनल नीड्स को पूरी नहीं कर रहा है, इसको लाइफ से हटा देता हूँ या हटा देती हूँ, तो फिर मैं लोनली फील नहीं करूँगा, तब तो आप और भी ज़्यादा लोनली फील करोगे। स्पेशली अगर आपने किसी सही इंसान को अपनी लाइफ से निकाल दिया है, किसी सही इंसान के साथ रिलेशनशिप में थे, क्योंकि जो नीड है वो वहीं पे ही है, आपकी इमोशनल नीड्स आप पूरी नहीं कर पा रहे हो। तो इसीलिए बात को समझो, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो और वहाँ पर सामने वाला इंसान इतना डिसेंट है कि वो एफर्ट्स लेता है, अगर आप उसको बोलो, क्योंकि वो अंतर्यामी तो नहीं है, उसको नहीं पता आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है, तो उसको बताओ चीज़ें जहाँ पर आपको दिक्कतें लग रही हैं, वहाँ उनको बताओ। कुछ चीज़ों पे खुद भी काम करो, कुछ चीज़ें जो आपको सामने वाले की साइड से थोड़ी ऑफ जाती हुई दिख रही हैं उनको भी बताओ। कम्युनिकेशन करो, ये चीज़ छोड़ दो कि कोई आपका दिमाग पढ़ेगा बैठ के। माइंड रीडिंग किसी ने कोर्स नहीं करा यहाँ पर, समझो इस चीज़ को। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इस लोनलीनेस को एक्सप्लेन करना इतना ज़्यादा टफ क्यों है, ये बताओ हमें। क्योंकि जो लोनलीनेस होता है ना, वो कोई क्लियर इमोशन नहीं होता है कि एकदम आया, एकदम समझ में आ गया और सामने वाले को बता दिया कि हाँ मैं तो लोनली फील कर रहा हूँ। लोनलीनेस के साथ और भी इमोशंस मिक्स होते हैं, जैसे कि शेम, गिल्ट, कन्फ्यूजन। हम सोचते हैं कि अगर मैं रिलेशनशिप में होते हुए भी अकेला फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो इसका मतलब तो भाई आई एम अनग्रेटफुल, कि सामने वाला क्या सोचेगा कि मैं उसको प्यार नहीं करता या प्यार नहीं करती, मेरा उसमें इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, ये तो बहुत बेकार बात है। आप गिल्ट में चले जाते हो, आप शेमफुल महसूस करते हो। फिर हम सोचते हैं इन सब चीज़ों के बारे में बात ही मत करो, ये सब फालतू की बातें हैं, बिना बात के और कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो इसीलिए और भी ज़्यादा लोनलीनेस होता रहेगा। बट द थिंग इज, अगर आप ऐसे इंसान के साथ हो, ठीक है, जिसको आप कुछ बोलोगे और वो उसको नेगेटिव वे में लेकर जा रहा है, उसको समझने को तैयार नहीं है, तो फिर आप ऑलरेडी गलत जगह पे हो, ठीक है। देखो इस चीज़ को, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और ये तो एक अपॉर्चुनिटी है कि आप सामने वाले के बारे में और भी ज़्यादा अच्छे से पता लगा सकते हो, और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी। अगर आप किसी इंसान को बता रहे हो कि मैं इससे क्या फील कर रहा हूँ, और वो उस चीज़ को सुनने की जगह उसको मॉक कर रहा है या उसको
आपको कह रहा है कि नॉर्मलाइज कर रहा है कि नहीं ये कुछ नहीं है, ऐसा है वैसा है, सुनने को ही तैयार नहीं है, या आपको बोल रहे हैं कि इट्स एन इनसिग्निफिकेंट प्रॉब्लम, आपका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो आपको तो ऑलरेडी और क्लैरिटी मिल गई ना कि ये इंसान ठीक नहीं है। तो उस केस में भी कोई आप कुछ हुआ नहीं, आप गलत इंसान को आपने अपनी लाइफ से निकाल दिया, आपको गलत इंसान दिख गया जिसके बारे में आप कंफ्यूज थे, अब आपको क्लैरिटी मिल गई। अब उस गलत इंसान को अपनी लाइफ से निकालने में, पहचानने में क्या क्या डर लग रहा है? अगर तब भी कुछ लग रहा है तो फिर वो आपके पैटर्न्स हैं जो कहीं और से आ रहे हैं, और वो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है सबसे पहले तो कि जो भी आपके अंदर आपने भरा हुआ है, सामने वाले के सामने उसको बहुत ऑनेस्ट तरीके से रखो कि आई एम फीलिंग दिस वे बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स, ठीक है। सामने वाले को वो चीज़ बताओ, और ये ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो कि सामने वाला उस चीज़ को फिक्स करेगा। फिक्स करना नहीं है, तुम्हें सिर्फ देखना है। यू जस्ट नीड टू ऑब्जर्व योर इमोशंस। देखना है उन चीज़ों को, एकदम फिक्स नहीं करना है। दैट्स इट। जब आप मेन मुद्दे के बारे में बात करते हो, उसके बाद भी कोई उस पर काम करने को, उसको सुनने को तैयार है, तो बहुत सही इंसान है, तो फिर वो इंसान आपके लिए सही है। दूसरी चीज़, अपनी लाइफ का जो इतना सारा बर्डन है ना, जो आप खुद भी हैंडल नहीं कर पा रहे हो, आप खुद से ही अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पा रहे हो, अपने इमोशंस को समझ नहीं पा रहे हो, ये सब चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, उसका सारा बर्डन किसी एक इंसान पे डाल के मत डालो। डोंट डू दैट। उससे आपके रिलेशनशिप और भी ज़्यादा ख़राब होंगे। किसी इंसान के ऊपर इतना ज़्यादा दबाव मत डालो कि वो ही आपके सारे के सारे इमोशनल नीड्स को फुलफिल करे। सबसे पहले जो आप कर सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसके लिए आप कर सकते हो, वो है कि आप एक ढंग का काम चुनो, ठीक है। अपने आप को एक ढंग के काम में बिजी रखो जो आपको एक अच्छा इंसान बनाता है, जो आपको ग्रो करवाता है, जो आपको करना पसंद है, जिसे करके आप फुलफिल महसूस करते हो, कंटेंट महसूस करते हो। ऐसे काम में अपने आप को बिजी रखो। दूसरी चीज़, अपने लाइफ में अलग अलग तरीके के लोगों को रखो। एक ही इंसान के ऊपर पकड़ के पॉजिटिव होके उसके बारे में, ठीक है, उसी के ऊपर सारी नीड मत डालो। हर इंसान आपकी लाइफ में अलग अलग चीज़ों के लिए होगा। किसी से आप डीप लेवल पे बात कर सकते हो, किसी से आप जोक शेयर कर सकते हो, राइट, किसी के साथ आप शॉपिंग पे जा सकते हो। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। इस तरीके की चीज़ें, किसी के साथ आप पढ़ाई कर सकते हो। तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग लोग, एक ही इंसान के ऊपर इतने सारी चीज़ों का बर्डन मत डालना। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो और उस रिलेशनशिप में रहते हुए भी आप अकेला महसूस कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान गलत है, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आप अपनी जो रियल फीलिंग्स हैं उनके साथ अकेले हो और आपको समझ में नहीं आ रहा कि उनको कैसे रेगुलेट करना है, उनको कैसे देखना है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, आपको पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।